गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती का समाज और धर्म के क्षेत्र में योगदान की चर्चा की थी और आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य बन गए। यानी उनके स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। वो कलकत्ता में दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी तपस्या भी की थी। उनके गुरु का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 1886 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने संन्यास धारण कर लिया और भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। उनके विचारों और वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने विभिन्न भागों का भ्रमण किया। अमेरिका में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में सितंबर 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया और वहाँ पर अपना प्रसिद्ध भाषण दिया और उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महत्ता पर प्रकाश डाला कि विश्व की सभी सभ्यताओं में भारतीय संस्कृति की महानता का वहाँ पर उद्बोधन उन्होंने दिया। स्वामी जी के भाषण के बारे में वहाँ के समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा है कि उनको सुनने के बाद हमें यह लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। यानी उन्होंने स्वामी जी की काफ़ी अच्छी प्रशंसा की और फिर उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व नरेंद्र नाथ ने खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा था। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरेंद्र नाथ का नाम विवेकानंद किसने रखा था, तो उस समय खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह, उन्होंने ये नाम रखा था। इसको आपको ध्यान में रखना है। अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 5 मई 1897 ईस्वी। ध्यान में रखना है, 5 मई 1897 ईस्वी को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और कलकत्ता के वेलूर में और अल्मोड़ा के मायावती में नामक स्थानों पर उन्होंने अपना मुख्यालय वहाँ पर खोला। इस मिशन की शाखाएं भारत के विभिन्न भागों में एवं विदेशों में भी स्थापित की गई और इस मिशन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया और अपने समाज सेवा के कार्य को भी इस संस्था के माध्यम से ही उन्होंने संपन्न किया। 1899 ईस्वी में विवेकानंद दूसरी बार अमेरिका गए और 1900 ईस्वी में पेरिस में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया।
और उनका जीवन काल हालांकि छोटा ही था। 1902 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वामी विवेकानंद ने मैं समाजवादी हूँ नामक पुस्तक लिखी थी और इसके अलावा उन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें भी लिखी, जिनसे उनके विचारों का हमें पता लगता है। समाज और धर्म और राष्ट्रीयता के क्षेत्र में उनके जो विचार हैं उनका उल्लेख इनमें मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे हैं तथा अज्ञानी हैं, तो मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते। यानी जो गरीब हैं उन लोगों की सेवा करना उन्होंने अपना मुख्य धर्म समझा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भाइयों, ये मत भूलो, निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, सफाई करने वाले तुम्हारे ही भाई बहन हैं, तो उनका भी कल्याण करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कोटेशन पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, स्वामी विवेकानंद थे। और ऐसा किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया। पहला अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत तथा दूसरा बंगाली में उद्बोधन। तो इस प्रकार आज हमने उनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया है और अगले वीडियो में हम उनके द्वारा समाज और धर्म के क्षेत्र में जो काम किया गया उसका अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आप नोटबुक और पेन रखा करो और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट किया करो ताकि आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।